गौतम बुद्ध की कुछ प्रेरणादायक कहानियाँ। नंबर 1। गौतम बुद्ध किसी उपवन में विश्राम कर रहे थे। तभी बच्चों का एक झुंड आया और पेड़ पर पत्थर मारकर आम गिराने लगा। एक पत्थर बुद्ध के सर पर लगा और उनके सर से खून बहने लगा। बुद्ध की आंखों में आंसू आ गए। बच्चों ने देखा तो वो डर गए कि कहीं उन्हें बुद्ध बुरा भला ना कहे। बच्चों ने उनके पैर पकड़ लिए और क्षमा याचना करने लगे। उसमें से एक बच्चे ने कहा, हमसे बड़ी भूल हो गई, मेरी वजह से आपको पत्थर लगा और आपके आंसू आ गए। इस पर बुद्ध ने कहा, बच्चों, मैं इसलिए दुखी हूँ कि तुमने आम के पेड़ पर पत्थर मारा तो पेड़ ने बदले में तुम्हें मीठे फल दिए, लेकिन मुझे मारने पर मैं तुम्हें सिर्फ भय दे सका। नंबर 2। बीता हुआ कल। बुद्ध भगवान एक बार गांव में उपदेश दे रहे थे। उन्होंने कहा कि हर किसी को धरती माता की तरह सहनशीलता तथा क्षमाशील होना चाहिए। क्रोध ऐसी आग है जिसमें क्रोध करने वाला दूसरों को जलाएगा तथा खुद भी जल जाएगा। सभा में सभी शांति से बुद्ध की वाणी सुन रहे थे, लेकिन वहां स्वभाव से ही अति क्रोधी एक ऐसा व्यक्ति भी बैठा हुआ था जिसे ये सारी बातें बेतुकी लग रही थी। वह कुछ देर तक ये सब सुनता रहा, फिर अचानक आग बबूला होकर बोलने लगा, तुम पाखंडी हो, बड़ी बड़ी बातें करना यही तुम्हारा काम है। तुम लोगों को भ्रमित कर रहे हो। तुम्हारी ये बातें आज के समय में कोई मायने नहीं रखती। ऐसे कटु वचन सुनकर भी बुद्ध शांत रहे। अपनी बातों से ना तो वह दुखी हुए, ना ही कोई प्रतिक्रिया की। ये देखकर वह व्यक्ति और भी क्रोधित हो गया और उसने बुद्ध के मुंह पर थूक कर वहां से चला गया। अगले दिन जब उस व्यक्ति का क्रोध शांत हुआ तो उसे अपने बुरे व्यवहार के कारण पछतावे की आग में जलने लगा और वह ढूंढते हुए उसी स्थान पर पहुंचा। पर बुद्ध कहाँ मिलते? वह तो अपने शिष्यों के साथ पास वाले एक गांव में निकल चुके थे। व्यक्ति ने बुद्ध के बारे में लोगों से पूछा और ढूंढते ढूंढते जहां बुद्ध प्रवचन दे रहे थे वहां पहुंच गए। उन्हें देखते ही वह उनके चरणों में गिर पड़ा और बोला, मुझे क्षमा कर दीजिए। बुद्ध ने कहा, कौन हो भाई? तुम्हें क्या हुआ? मैं तुम्हें क्यों क्षमा करूं? कि तुम क्यों क्षमा मांग रहे हो? उसने कहा, क्या भूल गए? मैं वही हूँ जिसने कल आपके साथ बुरा व्यवहार किया था। मैं शर्मिंदा हूँ। मैं मेरे दुष्ट आचरण की वजह से आपसे क्षमा याचना करने आया हूँ। भगवान बुद्ध ने प्रेम पूर्वक कहा, बीता हुआ कल तो मैं वही छोड़कर आया हूँ और तुम अभी भी वहीं अटके हो। तुम्हें अपनी गलती का आभास हो गया, तुम्हें पश्चाताप कर लिया, तुम निर्मल हो चुके हो। अब तुम आज में प्रवेश करो। बुरी बातें तथा बुरी घटनाएं याद करते रहने से वर्तमान और भविष्य दोनों बिगड़ते हैं। बीते हुए कल के कारण आज को मत बिगाड़ो। उस व्यक्ति का सारा बोझ उतर गया। उसने भगवान बुद्ध के चरणों में पड़कर क्रोध का त्याग कर क्षमाशीलता का संकल्प लिया। बुद्ध ने उसके मस्तिष्क पर हाथ रखा। उस दिन से उसमें परिवर्तन आ गया और उसके जीवन में सत्य, प्रेम व करुणा की धारा बहने लगी। दोस्तों, कई बार हम भूत में की गई किसी गलती के बारे में सोचकर बार बार दुखी होते हैं और खुद को कोसते हैं। हमें ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। गलती का बोध हो जाने पर हमें उसे कभी दोहराना नहीं चाहिए और एक नई ऊर्जा के साथ अपने वर्तमान को सिद्ध बनाना चाहिए। नंबर 3। सुख की नींद। एक बार गौतम बुद्ध सिंसवा वन में पर्णशैया पर विराजमान थे कि हस्तक आलबक नाम एक शिष्य ने वहां आकर उनसे पूछा, भंते, कल आप सुखपूर्वक सोए ही होंगे? हाँ कुमार, कल मैं सुखपूर्वक ही सोया था, किंतु भगवान, कल रात तो हिमपात हो रहा था और ठंड भी कड़ाके की थी। आपके पत्तों का आसन तो एकदम पतला, फिर भी आप कहते हैं कि आप सुख की नींद सोए। अच्छा कुमार, मेरे प्रश्न का उत्तर दो। मान लो किसी गृहपति के पुत्र का कक्ष वायु रहित और बंद हो। उसके पलंग पर 4 अंगुल की पोस्तीन बिछी हो, तकिया कालीन का हो तथा ऊपर वितान हो और सेवा के लिए 4 भार्याएं तत्पर हो। तब क्या वह गृहपति पुत्र सुख से सो पाएगा? हाँ भत्ते, इतनी सुख सुविधाएं होने पर भला कोई सुख से क्यों नहीं सोएगा? उसे तो सुख की ही नींद आएगी। किंतु कुमार, यदि उस गृहपति पुत्र को रोग से उत्पन्न होने वाला शारीरिक या मानसिक कष्ट हो तो क्या वह सुख से सोएगा? नहीं बनते, वह सुख से नहीं सो पाएगा
और यदि उस गृहपति पुत्र को द्वेष या मोह से उत्पन्न शारीरिक या मानसिक कष्ट हो तो क्या वो सो पाएगा? नहीं, बिल्कुल नहीं सो पाएगा। कुमार तथागत की राग, द्वेष और मोह से उत्पन्न होने वाली जलन जड़ मूल से नष्ट हो गई है। इसी कारण सुख की नींद आई थी। वास्तव में नींद को अच्छे आचरण की आवश्यकता नहीं होती। तुमने ये तो सुना होगा कि सूली के ऊपर भी अच्छी नींद आ जाती है। सुखद नींद के लिए चित्त का शांत होना परम आवश्यक है। नंबर 4, मृत्यु के उपरांत क्या? एक बार बुद्ध को एक भिक्षु ने पूछा, आपने आज तक ये नहीं बताया कि मृत्यु के उपरांत क्या होता है। उसकी बात सुनकर बुद्ध मुस्कुराए। फिर उन्होंने उससे पूछा, पहले मेरी एक बात का जवाब दो। अगर कोई व्यक्ति कहीं जा रहा है और अचानक कहीं से आकर उसके शरीर में एक विषभुजा बाण घुस जाए तो उसे क्या करना चाहिए? पहले शरीर में घुसे बाण को हटाना ठीक रहेगा या फिर ये देखना कि बाण किधर से आया है और किसे लक्ष्य कर मार गया? भिक्षुक ने कहा, पहले तो शरीर में घुसे बाण को तुरंत निकालना चाहिए, अन्यथा पूरा विष शरीर में फैल जाएगा। बुद्ध ने कहा, बिल्कुल ठीक कहा तुमने। अब ये बताओ कि पहले जीवन के दुखों के निवारण का उपाय किया जाए या मृत्यु के बाद क्या होगा ये सोचा जाए। अब भिक्षु समझ चुका था और उसकी जिज्ञासा शांत हो गई। तो दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।